नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग साथ में जुड़ जाइए। सुप्रभात सभी को, फटाफट से जुड़ जाइए साथ में और सभी लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए और सभी को जोड़ लीजिए अपने साथ में। और अपन सभी लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ए सीकेपी बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी यस बैंक, डी पंजाब एंड सिंध बैंक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सीकेपी बैंक बिल्कुल सही जवाब है। सीकेपी बैंक 104 साल पुराना बैंक है जिसकी शुरुआत 1915 में हुई थी। पहली बार इसको 2014 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके लेन देन पर प्रतिबंध लगाया था एक्चुअली। और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये लॉस में जाने लगा, इसकी शेयर वैल्यू कम होने लगी और ये मर्जर में भी नहीं शामिल हो सकता था। इस बैंक को मर्ज भी नहीं कर सकते थे किसी बैंक के साथ में। इसीलिए फाइनली 31 मार्च को प्रतिबंध को बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया था पहले। परंतु इसके गिरते हुए शेयर देख के आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके इसे फाइनली प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे इसके ग्राहकों को भारी झटका लगा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख रुपए डोनेट किए हैं? ए 10 लाख रुपए, बी 21 लाख रुपए, सी 41 लाख रुपए, डी 65 लाख रुपए। फटाफट से अपना आंसर दीजिएगा। फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन 41 लाख रुपए बिल्कुल सही जवाब है। 41 लाख रुपए डोनेट किए गए हिंदुजा फ्लैगशिप जो कि अशोक लीलैंड कंपनी के साथ में है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऑटोमोबाइल कंपनी ने डोनेशन किया है। इसके पूरे लीलैंड के, अशोक लीलैंड के जो कर्मचारी है उन्होंने मिलकर ये डोनेशन किया है कोरोना वायरस के लिए पीएम केयर फंड में। ठीक है, तो 41 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ए रेमडेसिविर, बी गैमेडेसिविर, सी जेमेडेसिविर, डी डेमेडेसिविर। अपना आंसर बताइए। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सर रेमडेसिविर बिल्कुल सही जवाब है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है, प्रति विषाणु दवा है जो कि 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में 113 पेशेंट्स पे किए गए। 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी में किए गए हैं, उसके बाद में इसे अप्रूव दिया गया है, इसे अप्रूवल दिया गया है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। और 113 पेशेंट में से सिर्फ 2 पेशेंट की मृत्यु हुई है। बाकी सारे पेशेंट 1 या 2 हफ्ते में ठीक होकर जल्दी से अपने घर चले गए। इस दवा को एक बहुत कारगर औषधि के रूप में जाना जा रहा है। तो रेमडेसिविर इज राइट आंसर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन को टिक मार्क जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ए यस बैंक, बी कैनरा बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी यूनियन बैंक। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपना आंसर बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन आईसीआईसी बैंक इज राइट आंसर। आईसीआईसी बैंक बिल्कुल सही जवाब है। आईसीआईसी बैंक ने अमेजन एलेक्सा जो कि एक ऐप आता है वो
और साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट जो कि हम सभी के फोन में, उसके साथ में वॉइस बैंकिंग स्टार्ट की है। वॉइस बैंकिंग से आप जितने भी आपके बैंकिंग खाता नंबर है, आपके खाते नंबर के साथ में आप ये पता कर सकते हो कितना बैलेंस है आपके बैंक में, कितना लोन है, कितनी किस्त जारी, ये सारी चीजें आप अपना पता कर सकते हो और क्रेडिट डेबिट की जानकारी ले सकते हो। इस वॉइस बैंकिंग को जैसे अपन बोल रहे हैं, जैसे कोई कमांड दे रहे हैं, वैसे यूज करना है और आईसीआईसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी टीएस मूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? ए 1980, बी 1982, सी 1985, डी 1987। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी 1985 बिल्कुल सही जवाब है। 1985 सही जवाब है। टीएस मूर्ति को यूनियन का स्थायी प्रतिनिधि या फिर भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आप इसे स्थायी प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, भारतीय राजदूत भी बोल सकते हैं। टीएस मूर्ति पहले मलेशिया में भारतीय राजदूत रहे हुए हैं और अब इन्हें यूएन के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन की जगह ली है और इनका बैच नंबर था 1985। ठीक है, तो ये चीज बात याद रखनी है। तो पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में ऐसे बात करी थी कि इन्होंने किसकी जगह ली है, या सैयद अकबरुद्दीन रिटायर होने वाले हैं, तो उसकी रिगार्डिंग हम लोगों का एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था इन्हीं दिनों, जब अपन ने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट ही करी थी। ठीक है, तो अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। तो जो आपका सेंट्रल रूरल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल रूरल मिनिस्ट्री के अनुसार, जो सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके अनुसार आपको ये बताया जाता है कि 77.85 लाख कामगार मतलब मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा काम वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो सबसे ज्यादा काम वहां पे मिल रहा है और मनरेगा योजना के तहत यहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? ए रेल मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी योजना मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय। अपना आंसर कमेंट सेक्शन पर लिखें और जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। जल शक्ति मंत्रालय, वाटर पावर मिनिस्ट्री बिल्कुल सही जवाब है। वाटर पावर मिनिस्ट्री के अधीन इसे कर दिया गया है। तो जो हमारी कावेरी वाटर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर इसे बोल सकते हो आप कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, इससे रिलेटेड, जल से रिलेटेड इस पे जितने भी केसेस हैं या फिर जो भी चीजें हैं, जो भी काम करना है, इसको पूरा का पूरा किसके अधीन कर दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, जो इससे पहले CWMA किसके अधीन था ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन रह चुका था। ठीक है, तो अभी किसके अधीन कर दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी सरकार, डी इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन सरकार बिल्कुल सही जवाब है। गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो ये करने वाली गवर्नमेंट कौन सी होती है? एमएचआरडी मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग होता है, जो कि शिक्षा विभाग थोड़ा सा देखता है। तो इसके अंदर इन्होंने ये घोषणा की है। साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एनआईटीज, आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केंद्रीय विद्यालय, मतलब जो आप केवीज के नाम से जानते हो, वो संचालित करने की घोषणा की है। और साथ में इससे जितने भी पॉइंटर्स हैं, नीतियां हैं, वो सारी मांगी गई है। हमारे राजस्थान में अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिचुएटेड है बांदा-सिंदरी में, किशनगढ़ के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, डी खेल आयोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान बिल्कुल सही जवाब है। इसे CSIR और CRRI के नाम से जानते हैं, जिसे बोल सकते हो आप सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या किया है, किसान सभा ऐप लॉन्च किया, जिसके द्वारा आप बीज बेच सकते हो और जितनी भी फसलें हैं बेचने की जो दिक्कतें आ रही हैं अभी फसल बेचने के लिए या कुछ भी चीज बेचने के लिए, क्योंकि आप मंडियों में नहीं एकत्रित हो सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वतंत्रता दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान स्वतंत्रता दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बचाइए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते रहें और बताते रहें क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल सही जवाब है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहले जब भी प्रेस रिलीज या फिर मीडिया कर्मी होते थे, उनकी बहुत ज्यादा हत्या होने लग गई थी। तो जब ये हत्या होने लग गई, क्योंकि अपने वो विचार खुले रूप से व्यक्त कर रहे थे, तो जब ये हत्याएं होने लग गई तो यहाँ पर एक दिवस मनाया गया, जिसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस बोला जाता है। ठीक है, ताकि ये लोग सार्वजनिक रूप से और अच्छे से काम कर सके और खुले मन से विचार व्यक्त कर सके। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं करंट अफेयर्स के। मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। इसके साथ साथ केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स परीक्षा ऐप पर डेली फ्री में चल रहा है, तो सिर्फ आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे फ्री में ये सर्विस अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको पढ़नी है तो वहां पर ऐप पे कोर्स चल रहा है फाउंडेशन कोर्स के नाम से, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप चेक कर सकते हो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।